दिन में 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार मैस्टरबेट कर रहे हैं और वो खत्म हो चुके हैं। दे आर फिजिकली वीक, दे आर मेंटली वीक, दे आर गेटिंग डिप्रेसिव थॉट्स। स्टूडेंट को या विद्यार्थी को उसके साथी लोग सिखाते हैं कि देख ये अच्छी चीज है, इससे तेरा सेक्स ऑर्गन की साइज बढ़ जाएगी। इजिप्ट में यानी मिस्र में मिन नाम के देवता है और मिन जो है वो गॉड है मैनलीनेस के, मर्दानगी के भगवान है। उनका सेक्स ऑर्गन पेनिस बहुत बड़ा दिखाया गया है कि आपके पास में गॉड मिन है, मिन। और उनको इस तरीके से डिपिक्ट किया गया है। इंडिया, अफ्रीका और पेरू ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर लोग अपने सेक्सुअल ऑर्गन के आगे वेट बांधकर और पूरे ग्राउंड में चक्कर काट रहे हैं ताकि उससे स्ट्रेचिंग होगी सेक्सुअल ऑर्गन की और उससे साइज बढ़ेगा। 16वीं सेंचुरी में ब्राजील में अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स को जहरीले सांपों से कटवा रहे थे ताकि उनके सेक्सुअल ऑर्गन की साइज बढ़ सके। जब ऐसे कचरा इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं जो खुद हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती हैं, खुद कपच्ची हैं। साइंस का ये मानना है कि अगर आप सीमन वीर्य को बाहर निकाल रहे हैं तो ये दिक्कत वाली बात क्या है। मतलब मैंने तो कुछ ऐसा भी देखा जिसमें लोग अपने बॉडी ऑर्गन्स को दिखा रहे हैं और लाइव बैठे हैं और हजारों लोग वहां पर उनसे बातें कर रहे हैं। जिस इंसान का फ्लूड पसीने की फॉर्म में बाहर निकलता है उसका फ्लूड कभी वीर्य की फॉर्म में बाहर नहीं। कि वेस्टेज ऑफ सेक्सुअल एनर्जी का मतलब क्या है ये हमें समझ लेना है। हमारी बॉडी में फिजिकल एनर्जी है, मेंटल है और सेक्सुअल है। सेक्सुअल एनर्जी अगर किसी इंसान में है तो वो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप सेल्फ एफर्ट की वजह से आप खुद प्रयास कर रहे हैं, नेचुरली कुछ नहीं हो रहा है, यू आर गिविंग योर सेल्फ स्टिमुलेशन। आप खुद प्रयास कर रहे हैं किसी चित्र के माध्यम से, किसी वीडियो के माध्यम से, किसी फ्रेंड के स्टिमुलेशन के माध्यम से, और आप जब उस एनर्जी को वेस्ट करना शुरू हो जाते हैं तो दैट इज नॉन एज वेस्टेज, ब्रह्मचर्य नाश। थर्मोडायनेमिक्स का एक नियम है और वो नियम ये कहता है कि दुनिया में सारी एनर्जी कांस्टेंट होती है। आप एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते। लेकिन अगर आप सेक्सुअल एनर्जी को डिस्ट्रॉय करते हैं तो आप एनर्जी कम कर रहे होते हैं। खैर, मुद्दे को समझते हैं। इजेकुलेशन वाया सेल्फ एफर्ट्स, ejaculation of semen, ejaculation of semen via self efforts, ये कोई स्टिमुलेशन हो सकता है किसी भी फॉर्मेट में, लेकिन आप खुद प्रयास कर रहे हैं। अब चूंकि ये एक इतनी अच्छी चीज नहीं है, एनर्जी आपकी कम ही कर रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए अलग अलग तरीके से प्रयास किए गए हैं। वो एक बार समझिएगा आप लोग। धर्म ये कहता है कि पाप है। धर्म का मतलब एक एंशिएंट साइंस, शायद जिनको ये पता नहीं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। धर्म का ये मानना है, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो सिख हो, उनका ये मानना है कि अगर आप सीमन को वेस्ट करते हैं तो ये पाप है। वो किसी भी चीज को रोकने का एकमात्र मंत्र जो दिया करते थे वो पाप बोल दिया करते थे कि पाप है, ऊपर वाला तुम्हें दंड देगा, तेल की कढ़ाई में तलेगा। क्योंकि उनको ये तो पता था कि ये चीज गलत है, लेकिन रोके कैसे, तो बोल दिया कि पाप है। धर्म कह रहा है कि पाप है और ईश्वर कढ़ाई में तलेगा। भगवान जो है वो गरम तेल की कढ़ाई में तलेंगे, गरम तेल की कढ़ाई, दंड के भोगी बनोगे और जिंदगी में जो है सिर्फ कष्ट मिलेंगे मृत्यु के बाद। साइंस क्या कहती है, अब साइंस का एस्पेक्ट सुनिए। देखिए, पहले जब साइंस और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी तब धर्म के हिसाब से ही चला जाता था और धर्म को ही लोग साइंस मानते थे तब तक।
फिर हमारे पास में साइंस आती है, मॉडर्न साइंस आती है, और साइंस ये कहती है बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं। साइंस का ये मानना है कि अगर आप सीमन वीर्य को बाहर निकाल रहे हैं तो ये दिक्कत वाली बात क्या है, अच्छी चीज है। तो साइंस का ये मानना है कि अगर आप मैस्टरबेट करते हैं, हस्त मैथुन करते हैं, मेल्स और फीमेल्स दोनों की बात कर रहा हूं मैं आज, तो वाया मैस्टरबेशन साइंस ये कहती है कि मैस्टरबेशन अच्छी चीज है, दिक्कत कहां है। और उनका लॉजिक ये है कि जैसे आप मैस्टरबेट करते हैं तो ऐसा मेजर किया गया कि आपकी बॉडी में पॉजिटिव केमिकल्स बढ़ते हैं, जैसे कि डोपामिन, सीरोटोनिन, हाँ, ये सब चीजें बढ़ती है। और मैं एग्जैक्ट सही रास्ता आपको बताने वाला हूं। मैं ना साइंस की सुन रहा हूं, ना मैं धर्म की सुन रहा हूं, मैं आपके लिए बेहतर बताने वाला हूं जो मुझे लगता है कि रास्ता ये है। ठीक है, इनका कहना है कि बढ़िया डोपामिन बढ़ जाता है, सारे पॉजिटिव केमिकल्स बढ़ जाते हैं, तो दिक्कत कहां है। और इसके अलावा ये भी कहते हैं कि भाई इससे बीपी कम होता है, शुगर कम होती है, नींद बढ़िया आती है, स्लीप अच्छी आती है, मूड बेटर होता है। बहुत सारे लॉजिक देते हैं और सही भी है। साइंस की बात अपन इग्नोर नहीं करेंगे। देखिए, जो जिसने बोला सबको लाइन में लेके आओ, सबको समझाओ प्रॉपर फॉर्मेट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बीइंग ए डॉक्टर मैं वो सारी बातें समझता हूं जो साइंस कहती है, और बीइंग एन इंडियन वो सारी बातें समझता हूं जो धर्म कहता है, क्योंकि भारत से ज्यादा धर्म शायद कहीं पर भी नहीं है। तो धर्मों की समझ मुझे बहुत अच्छे से है, साइंस की भी समझ है। खैर, अभी देखो, एक अगर आपसे पूछा जाए कि नींद की गोली अगर आप ले लें तो उससे आपको नींद आएगी, ठीक है, तो क्या नींद की गोली अच्छी है। आप शराब पी लें तब भी आपको नींद आएगी, तो क्या शराब अच्छी है। आप अगर सिगरेट पी लें तो आपका मूड बेटर हो जाएगा, क्योंकि तभी शायद लोग सिगरेट पीते हैं, तो क्या सिगरेट अच्छी है। और क्या ब्लड प्रेशर को लो करने का, शुगर को लो करने का, स्लीप को बढ़िया करने का और मूड को बेटर करने का क्या सिर्फ यही रास्ता है। क्या स्लीप वर्कआउट करने से नहीं आ सकती। क्या कमजोर होके सोना ही मॉडर्न साइंस का एप्लीकेशन है कि आप कमजोर, बिल्कुल थके हारे। क्योंकि मेरे पास तो ऐसे कई हालात ऐसे मैंने देखे हैं जिसमें कई स्टूडेंट्स में मिला, वो दिन में 3 4 5 6 7 8 बार मैस्टरबेट कर रहे हैं और वो खत्म हो चुके हैं। दे आर फिजिकली वीक, दे आर मेंटली वीक, दे आर गेटिंग डिप्रेसिव थॉट्स, वो परेशान हैं। आजकल मैं सुनता हूं कि कोटा में कई बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, और मैंने वहां के हॉस्टल ओनर से बात करी और उन्होंने क्लियर कट कहा कि उनकी हिस्ट्री यही होती है। वो पहले सबसे आइसोलेट होते हैं, कुछ ऐसी गंदी चीजें देखने लगते हैं, मैस्टरबेट करने लगते हैं, मेंटली फिजिकली वीक हो जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी उनमें नहीं रहती है, किससे मिलते जुलते नहीं है, फिर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और फिर ऐसे कदम उठाते हैं क्योंकि उनमें फाइटिंग स्पिरिट कम हो जाती है। बड़े अफसोस की बात है कि उसके बाद में कोटा के प्रशासन ने उसको सुसाइड्स को खत्म करने के लिए वहां ऐसे पंखे लगा दिए जिनमें पंखों में स्प्रिंग है, मतलब अगर आप उसको पंखे के ऊपर लटक जाते हैं तो पंखा नीचे आ जाएगा। बड़े बेवकूफी बड़े सॉल्यूशन देते हैं। मतलब कोई ट्रेन के आगे आके सुसाइड कर रहा है तो आप ट्रेन रोक दोगे, कोई बिल्डिंग से ऊपर जाके चढ़ के कूद रहा है तो आप बिल्डिंग गिरा दोगे। क्या बेवकूफी बड़े डिसीजन से। टीच देम लॉजिक, टीच देम बेसिक, हो क्या रहा है उनके साथ। तो हमें ये समझना पड़ेगा ना कि क्या सिर्फ यही रास्ता है बीपी को लो करने का, शुगर को लो करने का, क्या और अल्टरनेटिव रास्ता है। हाँ, कोई इंसान अगर बहुत जबरदस्त मैस्टरबेशन कर रहा है 4 5 बार, 6 बार, 7 बार, और उस हो गया रात को, और सुबह उठ के उसको कहो कि चल ठीक है अब हमारे साथ 15 किलोमीटर भाग क्या, अगर वो 15 किलोमीटर भाग सकता है तो उसका मतलब मैस्टरबेशन अच्छी चीज है। लेकिन जब फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा होता है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा होता है, तो इवन फुटबॉलर्स को बोल दिया जाता है कि आपको सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना, मतलब कहीं ना कहीं स्टेमिना को डैमेज करता है। मान लिया कि इसके कुछ इम्पैक्ट अच्छे हैं, लेकिन दे कैन बिकम एडिक्शन। और एक बार ये चीज एडिक्शन बन जाती है
तो आपकी जिंदगी का खत्म होना तय है। खैर, समझते हैं चीजों को, वन बाय वन प्रोसीड करते हैं कैसे हो रहा है ये सब। सबसे पहली शुरुआत होती इम्पैक्ट। कहां से उनको ये इम्पैक्ट मिला, तो इसके लिए हमको हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। एक्चुअली में क्या होता है कि जो मैस्टरबेशन जैसी चीजें होती है वो अक्सर किसी भी स्टूडेंट को या विद्यार्थी को उसके साथी लोग सिखाते हैं कि देख ये अच्छी चीज है, ऐसा काम कर, इससे तेरा सेक्स ऑर्गन की साइज बढ़ जाएगी, और वो इम्पैक्ट में आ जाता है, इससे मजा आता है। एक्चुअली में इम्पैक्ट सिर्फ यहां से नहीं आया। अगर मैं बहुत हिस्ट्री की बात करता हूं तो एक कंट्री है इजिप्ट। इजिप्ट यहां आप देख सकते हैं, ये इजिप्ट है यहां पर, यानी कि मिस्र। और इसमें अगर आप बहुत बेसिक सी हिस्ट्री देखें तो फ्रेंड्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं ये बोल के कि इसमें एंजॉय है, मजा आएगा, और इससे आपके सेक्स ऑर्गन का साइज बढ़ जाएगा। तो इंस्पायर हो जाता है कि नहीं यार, मेरा दोस्त तो समझदार है, पिछले टेस्ट में इसके मेरे से 2 नंबर ज्यादा आए थे, क्या पता इसको ज्यादा पता हो। इसको उल्टी सीधी बातें बोल दी जाती है और वो घर पर आकर ये सब चीजें शुरू कर देता है। एक्चुअली में क्या है कि जो साइज की मैं बात कर रहा हूं, सेक्सुअल ऑर्गन की मैं बात कर रहा हूं, पेनिस की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप इजिप्ट की बात करते हैं, इजिप्ट एक कंट्री है जिसका मैंने आपको रेफरेंस बताया अभी। इजिप्ट में यानी मिस्र में एक गॉड है मिन। मिन नाम के देवता है, और मिन जो है वो गॉड है मैनलीनेस के, हाँ, मर्दानगी के भगवान है, डोमिनेंसी के भगवान है, ताकत के भगवान है मिस्र में। ये बात कर रहा हूं मैं तकरीबन आज के 400 साल पहले की। मिन, और मिन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके का है कि उनका सेक्स ऑर्गन पेनिस बहुत बड़ा दिखाया गया है। और हमारे में से जितने भी इंसान लोग हैं उनकी टेंडेंसी है दैट दे वांट टू बी लाइक गॉड, भगवान की मिमिक्री करना चाहते हैं। हाँ, मैं आपको दिखाता हूं, मैं मिस्र के गॉड की फोटोज आपको दिखा रहा हूं। ये आपके पास में गॉड मिन है, मिन, और उनको इस तरीके से डेपिक्ट किया गया है इन द हिस्ट्री। तो वहां से कहीं ना कहीं हमारे पास ये इनपुट आया कि अगर भगवान ऐसे हैं तो हमको भी ऐसा ही होना चाहिए। बात सिर्फ ऐसी नहीं है, आगे और समझिए चीजों को। ग्रीक मतलब वो लोग जो ग्रीस में रहते हैं, और वहां के गॉड है प्रियापस। ग्रीक में एक बार आपको दिखा देता हूं कि वर्ल्ड में आप ग्रीक को कहां देख पाएंगे। ग्रीस जिसको अपन बोलते हैं, ये यूरोपियन कंट्री है, यहां पर आप देख पा रहे हैं, और यहां पर इजिप्ट हमारे पास में है। यहां के गॉड है प्रियापस, ठीक है, यहां के गॉड है प्रियापस। और इन दोनों का प्रेजेंटेशन इसी फॉर्मेट में है कि भाई अगर जहां तक मर्दानगी की बात है तो आपके सेक्स ऑर्गन बहुत बड़े होने चाहिए, बहुत पावरफुल होने चाहिए, और अपने को भगवान की तरह ही बनना है। और जब किसी एक स्टूडेंट का साथी उसको बोलता है देख इससे ये सब होता है, तो ये उसके जीन्स में है, इसके जीन्स में है कि मुझे ऐसा ही बनना है, ऐसा ही बनना है, क्योंकि दिस इज हाउ ह्यूमंस आर डिजाइंड। इंसान इसी तरीके से डेवलप हुए हैं। हाँ, तो वो इन्फ्लुएंस में आ जाता है, उसको भगवान बनना है। और ये दोनों जो मैंने मिन और पायरिपिस बताए हैं, ये बेसिकली गॉड ऑफ फर्टिलिटी है, गॉड ऑफ फर्टिलिटी।
गॉड ऑफ मैनलीनेस है। बात यही खत्म नहीं होती, अभी तो आप देखते जाइए। सेक्सुअल ऑर्गन की जो साइज यानी पेनिस की जो साइज है उसको इंक्रीज करने के लिए लोगों ने क्या क्या किया मैं आपको बता रहा हूं। इंडिया, अफ्रीका और पेरू, इंडिया, अफ्रीका और पेरू ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर लोग अपने सेक्सुअल ऑर्गन के आगे वेट बांधकर और पूरे ग्राउंड में चक्कर काट रहे हैं ताकि उससे स्ट्रेचिंग होगी सेक्सुअल ऑर्गन की और उससे साइज बढ़ेगा। ये सब प्रयास भी किए जाते रहे हैं। साइंस ने बताया कि ये मसल नहीं है जो वेट से साइज बढ़ जाएगा, ये टिश्यू है जिसमें ब्लड भरता है, तभी यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट आता है। तो ये सारी चीजें इसके साथ में कनेक्टेड हैं। वजन बांधकर इसको साइज बढ़ाने का प्रयास किया है इंडिया में, अफ्रीका में। और जब ये प्राचीन बातें हैं, ये तब से लोग कर रहे हैं। आप देखिए ना, मतलब क्या क्या कर रहे हैं। तो अगर एक बैचमेंट क्लास में बोल दे रहा है कि ऐसा करने से होता है तो फिर वो लोग पागल हो जाते हैं। बट दैट इज ए टिश्यू एंड इट्स नॉट अ मैटर ऑफ फन, इट्स अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप समझिए चीजों को। आप हर चीज को मजाक में लेंगे तो फिर क्या ही होगा। हाँ, ये सब चीजें सेंसलेस है। You cannot increase the size of tissue. Tissues are always same, right? You understand the basic concepts first. That is very important. बात यही नहीं रुकती है। 16th सेंचुरी में ब्राजील में, 16th सेंचुरी ब्राजील की एक ट्राइब है, वो अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स को जहरीले सांपों से कटवा रहे थे ताकि उनके सेक्सुअल ऑर्गन की साइज बढ़ सके। तो जब कोई स्कूल में कोई बच्चा बोल देता है दूसरे बच्चे को कि देख मैस्टरबेशन करने से उसका साइज बढ़ जाएगा एंड यू विल बिकम लाइक ए गॉड, सो ही गेट इन्फ्लुएंस्ड, राइट? सेम इज ट्रू फॉर फीमेल्स। अगर उनको ये कहा जाता है स्कूल मेट्स में देख ऐसा करते हैं तो उससे बिल्कुल है ना रिलैक्सेशन होता है, दैट्स गुड फॉर योर हेल्थ, यू विल बी रिलैक्स। तो वो बच्चों को लगता है कि हाँ 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 दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। बट व्हेन समथिंग इज बिकम एन एडिक्शन, दैट डैमेज यू कंप्लीटली, दैट डैमेज यू कंप्लीटली। ब्राजील कहां पर है? ये हमारा ब्राजील है और ये ब्राजील की टोपिनामा ट्राइब है। टोपिनामा ट्राइब है ना, टोपिनामा ट्राइब, ये ब्राजील की इज द टोपिनामा ट्राइब। और ये टोपिनामा ट्राइब क्या करती थी कि ये पॉइजनस स्नेक से, है ना, पॉइजनस स्नेक से इनकी उम्मीद थी कि उससे स्वेलिंग होगी सेक्सुअल ऑर्गन्स में और हो सकता है उससे साइज बढ़ जाए। ऐसी बातें चलती रही है और ये इम्पैक्ट है जिसकी वजह से लोग बात गलत संगत में आते हैं और ये सब चीजें शुरू कर देते हैं जो शायद उनको नहीं करनी चाहिए। और मेरा समझाना आपको सिर्फ ये है कि आप चीजों को कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करें और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। इतना ही नहीं है, अगर आज के जमाने की बात की जाए तो उनको इन्फ्लुएंस करने वाले और भी बहुत चीजें हैं जिसमें इंटरनेट वीडियोस भी शामिल हैं। इंटरनेट वीडियोस, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स, जहां पर न्यूडिटी की लिमिट है, जहां पर सिर्फ भद्दी चीजें दिखाई जाती है स्टूडेंट्स को या यंगस्टर्स को या टीनेजर्स को। ऐसे सीन दिखाए जाते हैं दैट दे गेट सेक्सुअली अराउज्ड। और ऐसा कहा जाता है कि इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक वो जो उसका खुद का होता है, दूसरा वो जो उसकी संगत का होता है। और मोबाइल के जमाने में संगत आपकी सिर्फ वो नहीं है जिसके साथ आप फिजिकली कांटेक्ट में हैं, आप मिलते हैं या स्कूल में जाके मिलते हैं या मोहल्ले में मिलते हैं, सिर्फ वो आपकी संगत नहीं है। आपके फोन में फीड किसका चल रहा है वो भी आपकी संगत है। जब ऐसे कचरा इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं जो खुद हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती हैं, खुद कपच्ची हैं, तो वो ऐसे लोगों को बहुत ही अननेसेसरी चीजें सिखाते हैं और लोग उनकी चपेट में आकर खत्म हो जाते हैं।
मतलब मैंने तो कुछ ऐसा भी देखा जिसमें लोग अपने बॉडी ऑर्गन्स को दिखा रहे हैं और लाइव बैठे हैं और हजारों लोग वहां पर उनसे बातें कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या स्टूडेंट्स आके मुझे बताते हैं। ऐसी पता नहीं कौन कौन सा कचरा दुनिया में फैल चुका है। मैं एक बात बता देता हूँ आपको, इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक उसका खुद का होता है, उसकी संगत का होता है। मैं फिर से एक बात ध्यान रखिएगा, जब एक बीज होता है, बीज, आप सभी लोग मेरे हिसाब से सीड हैं, कोई बीज होता है, अगर उस बीज को बढ़िया संगत मिलती है ना, गुड कम्युनिटी, बढ़िया संगत मिलती है, संगत, तो उसकी शानदार रंगत आती है और एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, वट वृक्ष बन जाता है, एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, वेरी लार्ज ट्री बन जाता है। लेकिन उसकी संगत ऐसी मिल जाए जिसका कोई सपोर्ट नहीं है, गलत चीजें उसको बता रही है, हाँ, तो एट द एंड क्या होता है कि वो बीज भी जो है ना, वो खाद बन जाता है, वो बीज भी खाद बन जाता है। और वो बीज जो है ना, वो फिर बाकी बीजों को न्यूट्रिशन देता है और वो ट्री में कन्वर्ट होता है। तो आप ये पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपकी जो संगत है वो आपकी रंगत बढ़ाने वाली है या वो आपको डिस्ट्रॉय करने वाली है। अगर वो गलत संगत है तो आपको खाद बना देगी, फर्टिलाइजर बना देगी, जिसमें आप बाकी बीजों के द्वारा काम लिए जाएंगे अपनी ग्रोथ में। तो इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले तो उन सारे कचरा लोगों को देखना बंद कर दीजिए जो आपकी जिंदगी में आपको फिजिकली या मेंटली या सेक्सुअली कमजोर बना रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। अगर कुछ भी ऐसा आप देख रहे हैं जो आपको फिजिकली, मेंटली या सेक्सुअली वीक बनाते हैं, तो आप बहुत बेकार चीजें फॉलो कर रहे हैं और ये सब चीजें चल रही है। आप यू आर इन्फ्लुएंस्ड। कहां पर इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं आप? या तो स्कूल में हो रहे हैं या कॉलेज में हो रहे हैं। किसके नाम पर? कि मजा आएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, तो आपको बोला गया कि सिगरेट है, इसको ट्राई कर, मजा आएगा। हाँ, आप एक बार ट्राई कर लेते हैं, वही मजा एक दिन सजा बनता है। ये तो दुनिया का नियम है। आपको डिसाइड करना है कि आप मजे में इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट मजा है, या आपका इंटरेस्ट सजा है। आप खुद को पनिश करोगे, खुद को डिसिप्लिन रखोगे, सुबह उठ के जूते पहन के भगाओगे खुद को, तो सजा है, पसीना पसीना आ रहा है। जिस इंसान का फ्लूड फ्लूड पसीने की फॉर्म में बाहर निकलता है, उसका फ्लूड कभी वीर्य की फॉर्म में बाहर नहीं निकल सकता। सीमन डाइजेशन या ब्रह्मचर्य का पालन करना आसान नहीं है, ये आपको समझ लेना है। और मैं बहुत सारी चीजें आपको बता रहा हूं, अब उससे क्या क्या हो सकता है।